नमस्कार। जय चौधरी क्रिएटर में आपका स्वागत है। आज हम अपनी आस्था के महापर्व छठ पूजा को राष्ट्र के सबसे बड़े ग्रंथ संविधान की कसौटी पर रखेंगे। हम समझेंगे कि कैसे हमारी संस्कृति और हमारा कानून देश को एक सूत्र में पिरोते हैं। ज्ञान और प्रबोधन की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। भाग 1, छठ पूजा, विधि विज्ञान और प्रबोधन। साथियों, छठ पूजा 4 दिनों का महान पर्व है जो सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। यह पर्व नहाया खाया से शुरू होकर खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ तक चलता है। यह पर्व हमें बताता है कि जीवन में कष्ट सहकर भी प्रकृति के प्रति कृतज्ञ कैसे रहना है। इस पर्व का वैज्ञानिक महत्व देखिए। सूर्य की किरणें, उपवास और जल में खड़े रहकर अर्घ देने की प्रक्रिया, यह सब शरीर को ऊर्जा और शुद्धता प्रदान करते हैं। यह हमें स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ श्रद्धा है वहाँ विवेक भी जरूरी है। हमें पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहकर इस पर्व की पवित्रता और वैज्ञानिकता को बचाए रखना है। आस्था के साथ साथ जागरूकता ही हमारा लक्ष्य है। भाग 2, राष्ट्रीय धर्म, संविधान और प्रवासियों का सम्मान। अब बात करते हैं राष्ट्र धर्म की। हमारा महाराष्ट्र राज्य आर्थिक और औद्योगिक रूप से मजबूत है, जबकि कई राज्यों में भौगोलिक चुनौतियों, खेतों की टुकड़ों में बटी जाने और रोजगार की कमी के कारण हमारे भारतीय भाई बहन काम के तलाश में यहाँ आते हैं। यह पलायन उनकी मजबूरी है, उनकी आवश्यकता है। लेकिन जब हम उन्हें परप्रांतीय, यूपी वाला या भैया कहकर बुलाते हैं, तब हम अपने ही देश के नागरिकों के अधिकारों का हनन करते हैं। हम यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश संविधान हमें क्या सिखाता है। संविधान का अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत के हर नागरिक को 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं दी है, जिसमें से 2 स्वतंत्रताएं इस मुद्दे पर बहुत महत्वपूर्ण है। एक अनुच्छेद 19(1)(ग), भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद, संचरण, स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार। 2 अनुच्छेद 19(1)(ड), भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने, कहाँ भी रहने का अधिकार। इसका सीधा अर्थ है, पूरा भारत एक देश है। कोई भी भारतीय नागरिक काम के लिए या रहने के लिए कहाँ भी जाने के लिए स्वतंत्र है। जब हम किसी भारतीय को परप्रांतीय कहते हैं, तो हम बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा दिए गए इस संवैधानिक अधिकार का अनादर करते हैं। हमें उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनका श्रम हमारे राज्य की प्रगति में योगदान देता है। भाग 3, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राष्ट्र की सुरक्षा। लेकिन इस भाईचारे में हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा के प्रति लापरवाह नहीं हो सकते। हमारा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल
के साथ संबंध भले ही खुले और मैत्रीपूर्ण है, मैत्रीवत हो खुली सीमा, लेकिन इसका दुरुपयोग अवैध घुसपैठ के लिए नहीं होना चाहिए। हमने देखा कि कैसे कई विदेशी लोग बिना वैध कागजात के सालों से यहाँ रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। हमारी सामाजिक प्रबोधन की तुलना यहाँ साफ है। एक अपने भारतीय भाई जो संवैधानिक अधिकार से कहाँ भी काम करने आते हैं उनका हम अपमान करते हैं, और दो विदेशी नागरिक जो बिना कागजात के यहाँ रहकर राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय रोजगार को खतरा पहुंचाते हैं, उन्हें हम स्वीकार करते हैं। यह राष्ट्रहित के विपरीत है। हमें अपने भारतीय नागरिकों के प्रति स्नेह और सम्मान दिखाना है, लेकिन साथ ही राष्ट्रीय सीमा नियमों का सख्ती से लागू करने पर जोर देना है। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। अब तक की गई बातों के निष्कर्ष तक पहुंचते हुए जय चौधरी क्रिएटर का अंतिम संदेश साफ है। छठी पूजा हमें सिखाती है प्रकृति का सम्मान और विवेक का साथ। संविधान का अनुच्छेद 19 हमें सिखाता है भारतीयों का सम्मान और समानता। आइए इस छठ महापर्व पर हम संकल्प ले कि हम अपने देश के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का आदर करेंगे और राष्ट्र की सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे। यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। लाइक करें, शेयर करें और जय चौधरी क्रिएटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अब तक आप लोगों ने मुझे सुन के लिया। मैं प्रवीण सुनील चौधरी आपका आभारी हूँ। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कृपया करके हमारे चैनल जय चौधरी क्रिएटर को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा तो शेयर कीजिए दोस्तों और रिश्तेदारों में। धन्यवाद।